भागवत कथा श्रवण मात्र से मिलती है पापों से मुक्ति। आचार्य धीरज भाई। लंबुआ नगर पंचायत के विवेक नगर वार्ड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। लंबुआ नगर पंचायत के विवेक नगर वार्ड में मुख्य यजमान के रूप में मौजूद गुजरात पुलिस से सेवानिवृत्त विजय शंकर शर्मा एवं श्रीमती उषा देवी के आवास पर हो रही श्रीमद् भागवत कथा में काशी से आए परम पूज्य आचार्य धीरज भाई महाराज ने कहा कि भागवत कथा श्रवण मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। कहा कि जिस स्थान पर कथा होती है वहां भगवान स्वयं विराजमान होते हैं। भगवान के नाम का जप करने से सारी विपत्ति का नाश होता है। इस जगत में भगवत कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मनुष्य को समाज में अच्छे काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही प्रधान है, बिना कर्म कुछ संभव नहीं होता। जो मनुष्य अच्छा सत्कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, वह बुरे कर्म का हमेशा बुरा फल मिलता है। इसलिए सभी को अच्छे कर्मों के प्रति आकृष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक मार्ग दमन का है तो दूसरा उदारीकरण का। दोनों ही मार्गों में अधोगामी वृत्तियां निषेध हैं। जैसे ही गोकर्ण ने कथा कही किंतु उसके दुराचारी भाई धुंधकारी ने मनोयोग से उसे सुना तो मोक्ष प्राप्त हो गया। भागवत कथा एक ऐसा अमृत है, इसका जितना ही पान किया जाए आत्मा तृप्त नहीं होती। मौके पर शिवशंकर शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नरेंद्र शर्मा, गुड्डू शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। आज भागवत का चतुर्थ दिवस था और जैसे कि चतुर्थ दिवस की मर्यादा है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है, तो हम लोगों ने प्रारंभ किया था। कल विदुर चरित्र पर विश्राम हुआ था और आज हमने भक्तराज ध्रुव, भक्तराज प्रहलाद, गजेंद्र मोक्ष, भगवान के नरसिंहावतार, वामनावतार, मत्स्यावतार की कथा करते करते हम सब अब जो चौथा दिवस विश्राम कर रहे हैं भगवान के पावन जन्मोत्सव के साथ कर रहे हैं। लंबुआ धोपाप पौराणिक स्थल धोपाप है और बाबा जनवारी नाथ सका है। जी जी, यहाँ पर कथा हो रही सादेशी, कैसा प्रेम मिल रहा है? बाबा जनवारी नाथ ने ही तो मुझे लंबुआ में बुलाया है। पहली शिव पुराण हमने वहीं गाई थी 2 साल पहले और उसके बाद मैंने रहायकपुर में भी कथा की और आज मैं लंबुआ विवेक नगर में कर रहा हूँ। धौपाप जो है उसका महत्व लोग नहीं जानते, लेकिन धौपाप का इतना महत्व है कि जब तीर्थराज प्रयाग में दुनिया अपने पाप धो लेती है और जब तीर्थराज प्रयाग पाप से काले हो जाते हैं तो अपना पाप धोने के लिए वो प्रयाग महाराज चल करके खुद धौपाप आते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है, यहाँ जनवारी नाथ बाबा का हमें प्रेम और आशीर्वाद मिल रहा है और धौपाप में आज गंगा गोमती का जो आशीर्वाद मिल रहा है, यही मैं मानता हूँ कि लंबुआ में, सुल्तानपुर में उन्हीं के आशीष से मैं लगातार कथाएं कर रहा हूँ और बहुत प्रेम मिलता है। धौपाप के तट पर बसा लंबुआ पे यहाँ क्षेत्रवासियों को क्या संदेश है? क्षेत्रवासियों को यही संदेश देंगे कि जो अलग सनातन संस्कृति की आपने जगाई है, आज हर एक सनातनी को जागना है, अपने बारे में जानना है कि हम कौन है, अपना परिचय कि मैं सनातनी हूँ तो क्यों हूँ और सनातनी होने का क्या उद्देश्य है। हम सबको यही जगा रहे हैं कथा के माध्यम से कि भैया सब लोग जगो और कथा में आओ। कथा में आने से अपने धर्म के प्रति जागरूक होंगे तो हमारा सनातन धर्म न केवल अपने धर्म को मजबूत करता है बल्कि ये संपूर्ण राष्ट्र को समृद्ध करने का काम करता है, क्योंकि ये राष्ट्र भारत जो है पूरे विश्व को समृद्ध करता है, क्योंकि हम लोग जो है पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हम जीते हैं और इसलिए यही संदेश हम लंबुआ के लोगों को दे रहे हैं कि पहले अपने में जागृत हों, फिर देश को जगाएंगे और देश के साथ फिर विश्व को लेकर के चले। जैसे आज नेतृत्व हो रहा है देश का, उसी तरीके से हम लोग भी अपने सनातन का नेतृत्व करें। बस धन्यवाद। महाराज जी कल का क्या अध्याय रहेगा? कल भगवान की कृपा से जो पंचम दिवस का व्याख्यान रहता है, कल भगवान की बाल लीला होगी, बहुत मधुर कथा है। और विश्राम जो कल की कथा होगी उसमें हम लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। परसों जो 6वां दिन है, रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के विवाह तक का प्रसंग होता है और 7वें दिन भगवान के सभी विवाह होंगे और सुदामा चरित्र, परीक्षित का मोक्ष। फिर हम लोग यहाँ 21 तारीख को कथा विश्राम करेंगे। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।